नमस्कार दोस्तों। तो फ़िलहाल मेरे पास एक बोर्ड आया है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ पहले। ओके। तो ये वाला बोर्ड है। तो इसका बोर्ड नंबर है एसूस का है H110M-CS करके है। तो फिलहाल ये जो बोर्ड है वो नो डिस्प्ले कंडीशन में है, ऐसे बोला है मुझे। तो फिलहाल मैं इसे चेक नहीं किया है। फिलहाल हम इसे चेक करेंगे, फिर देखेंगे क्यों ऐसे हो रहा है। तो ये ATX का पिन जो होता है 24 पिन कनेक्टर बोलते हैं, उसको लगा देते हैं। उसके बाद हमारा ये 4 पिन सप्लाई भी लगा देते हैं। लगा लिया। इसे ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद इसे यहाँ पर इसका पावर बटन है, यहाँ पर ये करता हूँ। फ़ैन ऑन हो गया। ओके। तो फिलहाल इसके सप्लाई चेक करेंगे। आई होप ये मल्टीमीटर दिख रहा है आपको। ओके। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, इसका रैम का सप्लाई बन रहा है क्या नहीं वो चेक करते हैं। रैम का सप्लाई में भी यहाँ पर है। ओके। ओके, रैम का 1.2 बन रहा है। ओके। उसके बाद यहाँ पर एक कॉइल है जो कि 1.8 वोल्ट की होनी चाहिए, 1 वोल्ट की, ये भी ठीक है। ये 1.8 की होगी। तो यहाँ पर 2.4 समथिंग है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा कितना सप्लाई है, 1.2। ओके, यहाँ पर एक मॉसफेट है, इसका आउटपुट नहीं मिल रहा है ऐसा लग रहा है। 1.2 इसका आउटपुट क्या है पता नहीं। ओके ठीक है। यहाँ पर कोर कोर का भी देख लेते हैं। कोर बन रहा है, कोर भी नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर इस वाले बोर्ड में यहाँ पर कितना मिल रहा है मुझे, 5 वोल्ट मिल रहा है इसके सोर्स पे। ओके। तो इसमें एक ट्रिक होती है कि यहाँ पर एक PQ307 करके एक मॉसफेट आता है। तो इसका ड्रेन और सोर्स अगर हम शॉर्ट करते हैं तो आई थिंक ये रिपेयर हो जाएगा। तो इसके लिए पहले इसे, क्योंकि इसमें क्या है, वो जो ड्रेन और सोर्स में जो बोल रहा हूँ PQ307 करके एक मॉसफेट आता है उसका, उसमें क्या होता है कि वो ख़राब हो जाता है ज़्यादातर केस में। और ख़राब होने के बाद वो ट्रिगर नहीं होता, और ट्रिगर नहीं होता इसलिए हमारा बाकी का सप्लाई भी नहीं बनता। तो फिलहाल मैं वहाँ पर एक जंपर मारने की कोशिश करता हूँ। तो ये PQ307 करके एक मॉसफेट है, उसके ड्रेन और सोर्स पे हमें जंपर करना है। आई थिंक इसके ऊपर मैंने वीडियो भी डाला है। ओके। तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सोल्डरिंग कर लेता हूँ। ओके। यहाँ पर थोड़ा सोल्डरिंग करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत कम है। ओके। ओके, आई थिंक ये जंपर हो चुका है। तो मुझे थोड़ा कटर से इसे कट कर लेता हूँ जंपर को, एक्सिस वायर को। ये जंपर ही निकल गया पूरा। फिर से एक बार कर लेते हैं। ओके, आई थिंक जंपर भी बैठ चुका है प्रॉपर। इसे थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ।
फिलहाल मुझे लग रहा है जंपर तो हो चुका है, इसे डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। एक बार मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से वेरीफाई करूँगा। ओके, इसका जंपर हो चुका है। थोड़ा इसको ओके, तो फिलहाल इसे ऑन करके चेक करेंगे कि ये ऑन हो रहा है क्या, मतलब इसका जो प्रॉब्लम है वो हमने रिसॉल्व किया क्या नहीं। ऑन किया, ऑन हो गया, ये ऑन हो के ऑफ हो गया। रिस्टार्ट लेगा, ऑन नहीं लिया, क्या दिक्कत है इसमें। फिर से ऑन लिया, एक बार मैं ग्राउंड करके इसका कोर बन रहा है क्या नहीं वो चेक करूँगा अभी फिलहाल। फिर से इसे ऑन करता हूँ, ये रिस्टार्ट ले रहा है। ये SMPS का दिक्कत लग रहा है मुझे। ये देखिए SMPS का दिक्कत है, और यहाँ पर देखिए कोर भी बन रहा है। देखा, पहले कोर नहीं बन रहा था, यहाँ पर भी सप्लाई नहीं बन रही थी। इसका गेट पे भी बन रहा है, इसके गेट पे भी बन रहा है। ओके, तो फिलहाल हम इसका डिस्प्ले चेक करेंगे। उसके लिए हम कीबोर्ड लगाएंगे, स्क्रीन भी लगा सकते हैं, हमारे पास स्क्रीन भी है, इस लगाया। ये देखिए डिस्प्ले भी अवेलेबल है, ये देखिए। तो आई थिंक स्क्रीन भी लगा कर चेक करेंगे एक बार। ओके, तो इसे मैं ऐसे रखूँगा, इसको मैं ऑन करूँगा। ओके, तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा बोर्ड, आई थिंक इसका डिस्प्ले यहाँ पर है। इसमें क्या HDMI केबल कनेक्ट होती है क्या, नहीं, आ जाना तो चाहिए, यहाँ पर डिस्प्ले आना चाहिए। फ़िलहाल मेरे कीबोर्ड पे तो अवेलेबल है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या दिक्कत है इसमें। इसमें कुछ केबल का दिक्कत है लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले आ जाएगा। ये देखिए डिस्प्ले आ चुका है, यहाँ पर भी देखिए डिस्प्ले आ चुका है। ये रहा F12 सेटअप, यहाँ पर सेटअप भी जाते हैं, ये देखिए। ओके, तो इसको एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ, यहाँ से कर लेते हैं स्टार्ट। ओके, स्टार्ट हो गया, वेट करते हैं, डिस्प्ले आ जाएगा। यहाँ पर भी देखते हैं, आ गया, यहाँ पर भी आ गया, ये देखो F12 सेटअप आएगा ना। ओके, इसका बायोस खुल गया बाय डिफ़ॉल्ट। तो आज के वीडियो में बस यही था, जिसमें कि हमने ये जो डेड वाला मदरबोर्ड था मेरा, मैं डेड नहीं बोल सकते, नो डिस्प्ले कंडीशन में था, उसको हमने रिसॉल्व किया। तो कहाँ पर जंपर लगाया मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा PQ307 है, उसका ये वाला टर्मिनल जो कि सोर्स होता है, और ये वाला ड्रेन, वहाँ पर एक जंपर किया है, और जंपर करने के बाद हमारा जो लैपटॉप है वो रिपेयर हो चुका है। थैंक यू, सॉरी, डेस्कटॉप है वो रिपेयर हो चुका है। मुझे अभी वो लैपटॉप बोलने की आदत हो चुकी है, क्योंकि मैं डेस्कटॉप के ज़्यादा बोर्ड नहीं कर रहा हूँ अभी। बोर्ड डेस्कटॉप का तो रिपेयर का बंद कर दिया, इसलिए आप वीडियो भी कम देखेंगे। तो आज के वीडियो में यही था, जिसमें हमने नो डिस्प्ले कंडीशन थी। ये ट्रिक सिर्फ इस वाले मदरबोर्ड में ही काम करेगी, H110, वरना 310 में भी सेम
आर्किटेक्चर मतलब सेम इसका स्ट्रक्चर है, इसलिए वहाँ पर भी काम करेगी। थैंक यू और सब्सक्राइब कीजिए मोर वीडियोज़ के लिए।